Morning all of you. Am I audible all? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा एक बार. ओके, चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट ज्वाइन हो गए अभी तक के. गुड मॉर्निंग सुप्रिया, प्रदनिया, आभा. गुड मॉर्निंग अनिकेत. गुड मॉर्निंग प्रणाली, गामिनी, कलश. गुड मॉर्निंग रुतिका. गुड मॉर्निंग पूनम. गुड मॉर्निंग निकिता. गुड मॉर्निंग अनुष्का, अनिकेत, अमृता. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. ओके, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो गए बेटा. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. 42 पार्टिसिपेंट ही दिखाई दे रहे हैं बेटा अभी तक के. बाकी किधर है? लास्ट लेक्चर में 70 प्लस थे. ओके, चलो तो अभी आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग स्टडी किए हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आज का हमारा बेटा लेक्चर 4 जो है वो हम लोग देख रहे हैं. ओके, चलो तो लेक्चर 4 जो है, तो सबसे पहले वंस अगेन बेटा मैं आपको अगेन फिर से यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ. जैसे कि लेक्चर्स को ज्वाइन करना है तो क्या है यहाँ पे हमारी प्रोसेस. तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो भी मैं लेक्चर लेके आया हूँ, फुल्ली एनिमेटेड लेक्चर है. हो सकता है कि आपका नेट का स्पीड यदि स्लो होगा तो लाइव लेक्चर के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी और हाई एनिमेशन लेक्चर सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं. ओके, तो ये जो लेक्चर है बेटा, फुल लेक्चर 1 आवर से ज्यादा है और इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा. तो आपके लिए अगेन सेम लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, समराइज लेक्चर, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स वाला एक लेक्चर अगेन मिलेगा आपको, जो रिवीजन नोट्स के फॉर्म में रहेगा. जैसे आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं, उसी तरह से एक नोट्स फॉर्मेट एनिमेशन वाला 10 से 15 मिनट वाला लेक्चर आज ही आप लोगों को इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा. ओके, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. बहुत से लोग क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद उनका प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, रिज्वाइन करेंगे वो लोग. ओके, तो चलो बेटा, तो कैसे क्या ज्वाइन करना है और क्या करना है आपको, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मालूम है. ठीक है, इसमें जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये हमारा जो tiny.cc है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे जो भी हमारे डाउनलोड्स है, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर बुक्स, ये सारी चीजें मिलेगी. स्पेशली इस तरह से हमारा प्लेलिस्ट और इंटरफेरेंस आता है. ठीक है, जिसमें 12th और 11th के जो भी लेक्चर सीरीज है उसका सारा डेटा आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट जो है, सिंगल क्लिक पर आप सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, फिर इसी के साथ साथ बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि कभी आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक यदि आपको कहीं भी मिले तो ये जो टेलीग्राम आप लोग वैसे इंस्टॉल कर लिए हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं. ठीक है, तो सभी लोगों का लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेटा आप लोगों को इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो हमारा एक्सेस आइनोज ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे. जैसे ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को जिस तरह से इंटरफेरेंस जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो चैनल है इस तरह से दिखाई देगा. एक्सेस आइनोज है बेटा. 26 वोट ही मिले हैं लास्ट क्वेश्चन में. बहुत से स्टूडेंट्स बेटा रिस्पॉन्स नहीं किए हैं, जिससे ये समझ में आता है कि आप लोग नहीं. ठीक है, साथ ही साथ बेटा यदि आपको अच्छा लगे तो बेटा इतना तो कर सकते हो, आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. ठीक है, और इंस्टाग्राम पे बेटा लास्ट में मैंने पीसीआर का एनिमेशन अपलोड किया हूँ. आप लोग शायद देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो पीसीआर का फुल एनिमेटेड जो अपलोड है वहाँ से आप लोग आज क्लास के बाद देख लेना. ओके, क्लास करने के पहले थैंक्स आप लोगों को बोल दे रहा हूँ मैं अगेन. ओके, इसमें बेटा आज का जो हम लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तक के हम लोग जो भी स्टडी किए हैं, ओके, कर लेते हैं. सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किए हैं. तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम,
साथ ही साथ डीएनए को सेपरेट करने का हमने मेथड देखे थे, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ये देखे थे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है इसमें स्टडी किए, सिलेक्टेबल मार्कर का हम लोगों ने स्टडी किए थे, क्लोनिंग साइट क्या होती है ये हम लोगों ने देखे थे, वेक्टर्स जो है क्लोनिंग जीन जो प्लांट और एनिमल में कैसे होंगे वो देखे थे। और आज हमें जो स्टडी करना है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। ये हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसको हमको ट्रांसफर करना है किसी होस्ट में, तो वो ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। यदि हम लोग ये कहते हैं कि जैसे कि सपोज ये हमारा जो है डीएनए बन गया, जो कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको यदि हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली उठा के ये जो होस्ट है इस होस्ट में ट्रांसफर करना है हमें, तो ऐसे उठा के हम ऐसे डायरेक्टली इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले बेटा होस्ट जो है उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपेटेंट करना पड़ेगा। कंपेटेंट मींस कॉम्पेटिबल बनाना पड़ेगा, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर पाए, इस तरह से होस्ट को वहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मेथड कैसे होगी, तो देखो बेटा लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे, पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे बेटा कि इस तरह से हमारा जो डीएनए है इस डीएनए से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डिजायरेबल सेगमेंट हमने कट किए। कट करने के बाद साथ ही साथ बेटा जो वेक्टर है उसको हम लेंगे, वेक्टर में भी हम बेटा सबसे पहले स्टिकी एंड क्रिएट करेंगे बेटा, ताकि प्रॉपरली हमारा जो जीन है वो उस वेक्टर में इंसर्ट हो जाए। ओके, इंसर्ट करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे एक एंजाइम का यूज करते हैं। एक तो कटिंग एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इंसर्टिंग एंजाइम मींस ज्वाइनिंग एंजाइम जो होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसकी हेल्प से फाइनली यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हुआ ये हो गया क्या चीज बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस वेक्टर जिसके पास जो हमारा रियल जीन जो चाहिए हमें, डिजायरेबल सेगमेंट ये प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये जो वेक्टर यहाँ पे बना, तो इसमें हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे कि वेक्टर जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे फीचर्स जो है एक वेक्टर के हो सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। बट अभी हम लोग बेटा फाइनली ये जो वेक्टर जो बन गया है इस वेक्टर को अभी उठा के हमको कहाँ पे भेजना है, एक होस्ट के इनसाइड में। तो जब इस वेक्टर को उठा के जब हम इस होस्ट में इनसाइड में इंसर्ट करेंगे, तो ऐसे ही हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वेक्टर को उठाया इधर से और इधर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, ऐसे आसानी से नहीं होगा बेटा। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे बेटा, लेक्चर अपलोड हो गया है, पब्लिश भी कर दिया हूँ, नहीं देखे होंगे तो सेम बेटा आई बटन पे आप क्लिक करोगे, यदि आप लाइव वीडियो में देख रहे हो तो आई बटन पे बेटा आपको लास्ट लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी बेटा आपको जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर्स को डायरेक्टली देख सकते हो। आज का लेक्चर बेटा एक फुल सीरीज है जो 1 आवर से ज्यादा होगा, इसका रिवीजन मोड पे जो लेक्चर रहेगा बेटा 10 से 15 मिनट्स के बीच का फुल एनिमेटेड लेक्चर्स जो आपको आज अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 लेक्चर सीरीज चलेगी, एक फुल लेक्चर और उसका एक शॉर्ट एनिमेशन लेक्चर। एनिमेशन में बेटा सिर्फ आपको पीपीटी और एनिमेशन मिलेगा। अभी आप लाइव क्लास अटेंड किए हो तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे लाइव में आपका नेट का स्पीड स्लो होगा, तो डायरेक्टली एनिमेशन जो है रुक रुक के अटक अटक के प्ले हो रहा होगा। ठीक है, प्रॉपरली एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा होगा, तो ये एनिमेशन आप बाद में भी देख सकते हो विदाउट योर टाइम वेस्टिंग। ओके बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे एक बार सभी लोग, यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है, मेरा आवाज प्रॉपरली आ रहा है। ओके हाँ बेटा, यूट्यूब पे लाइव जो है सब चीज है, सारी चीजें है बेटा। ओके चलो, जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों के लिए है सारे इंस्ट्रक्शन, आप लोगों को तो सारे पता है बेटा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम लोगों ने होस्ट में इनसाइड में ऐसे इंसर्ट कर दिया है। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे उठा के हम ऐसा डायरेक्टली होस्ट में क्या चीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये एनिमेशन बेटा लास्ट लेक्चर का है, फुल लेक्चर लास्ट में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे, पहले जो होस्ट था वो एम्पिसिलिन से सेंसिटिव था, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ऐड किए बेटा तो होस्ट जो है एम्पिसिलिन से क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया। मतलब नॉर्मल इकोलाई जो है वो रेजिस्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं
तो वो रेजिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जीन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, ठीक है। बट इस एनिमेशन में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको होस्ट में इंसर्ट किया जा रहा है। बाकी ये एनिमेशन बेटा लास्ट लेक्चर का है, जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है इससे रिलेटेड सारा स्टडी किए हैं। आई होप आप लोग वो सारा देख लिए होंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट जो हमें स्टडी करना है वो है कंपेटेंट होस्ट। ओके, आई होप आपको कंपेटेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अगेन यहाँ पे देखिए, कंपेटेंट होस्ट मींस क्या होता है बेटा, ये इसेंशियल है। किस चीज के लिए इसेंशियल होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। किसके ट्रांसफॉर्मेशन? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है। कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए? देखो बेटा, हमने एक वेक्टर लिए, ठीक है। वेक्टर कहाँ से लिए थे हम लोगों ने? हमने एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में से हमने उस वेक्टर को क्या किया बेटा? बाहर निकाले। फिर ये डीएनए था, उस डीएनए से हम लोगों ने क्या किए? इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। कट करने के बाद हम लोगों ने डिजायरेबल सेगमेंट निकाले, और इस तरह से ये जो बन गया, ये क्या था बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है बेटा, इसको हमको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है बेटा? होस्ट में। तो उसके लिए होस्ट को क्या करना पड़ेगा बेटा? कंपेटेंट बनाना पड़ेगा। मींस होस्ट को कंपेटेंट करना एसेंशियल हो गया। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक समझता है बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से। नेट की स्पीड बेटा 8 Mbps रही तो आप बहुत फास्टली देख पाओगे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक लिंक शेयर किया था बेटा। नेट का स्पीड फ्लक्चुएट होते रहता है प्रगति। मैंने एक लिंक शेयर किया था, नहीं किया होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप आपका नेट का स्पीड देख सकते हो। हाँ, वेरी गुड ईश्वरी, गुड आंसर, गुड आयुष, गुड अनुष्का, गुड कलश, गुड प्रगति। आपके पास नहीं है प्रगति? ठीक है, मिल जाएगा, ले लेना। वहां से आप नेट का स्पीड देख सकते हो। 5 Mbps प्लस रहा तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बट नेट का स्पीड फ्लक्चुएट होते रहता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। अमृता वेरी गुड बेटा। कल्याणी, अमृता क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं समझा नहीं। डीएनए का लाइफ स्पेन क्या होता है? ठीक है, बताता हूँ बेटा बाद में। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर एब्जॉर्बर। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही आया। देखिए बेटा, यहाँ पे डीएनए जो कैसा बेटा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, जैसे आप लोगों ने बताया। तो अब जब ये वाटर लविंग होता है तो देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ये एक मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो है बेटा ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो है बेटा, इस बैक्टीरिया में पहली चीज तो एक आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है बेटा ये क्या हो गई? सेल वॉल। उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन। तो पहली चीज तो डीएनए हाइड्रोफिलिक होने की वजह से सेल वॉल उसको रोक देगा, आने नहीं देगा। क्योंकि बेटा डीएनए को यदि अंदर डालना आसान रहता तो इजीली बाहर भी हम उसको निकाल सकते थे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे होस्ट को कंपेटेंट यदि बनाना है, तो होस्ट को कंपेटेंट करने के लिए पहली चीज तो बेटा हमको सेल वॉल को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बना है वो सेल वॉल से अंदर चला जाए। फिर सेल वॉल से अंदर चला गया तो उसके बाद फिर अगेन एक प्रॉब्लम आएगा। कौन सा? अगेन एक प्रॉब्लम ये आएगा कि अभी उसे क्या करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन से पास करवाना पड़ेगा। तो ये आउटर बाउंड्री तो सेल वॉल हो गई, फिर उसके बाद सेकंड बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन आएंगे। पहले डीएनए बेटा सेल वॉल से अंदर जा रहा है, फिर डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन से जाएगा, तब जाके बेटा डीएनए अंदर ट्रांसफर हो पाएगा। कहाँ पे बेटा? जो हमारा होस्ट है उसमें। ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से बेटा ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए बेटा देखिए यहाँ पे इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने इस तरह से ट्रांसफर किया। अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है? तो ट्रांसफर करने के लिए बेटा डीएनए, तो बैक्टीरियल सेल जो है, ठीक है, डीएनए को लेने के लिए क्या करना बेटा? कंपेटेंट हो रहा है। कंपेटेंट मींस अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कंपेटेंट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसे ट्रीट करना पड़ेगा बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक डाइवेलेंट कैटायन से। ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन मींस कैल्शियम आयन जो है बेटा, इस कैल्शियम आयन से हम लोग बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको हम ट्रीट करेंगे। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम जब ट्रीट कर रहे हैं तो ट्रीट करने की वजह से ये जो सेल वॉल जैसे ही कैल्शियम आयन के से ट्रीट हुई, तो सेल वॉल पे क्या होगा बेटा? अभी सेल वॉल पे यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से। तो जैसे ही कैल्शियम आयन से मींस डाइवेलेंट कैटायन से जब ट्रीट करते हैं तो सेल वॉल पे पोर बने। अब पोर जैसे ही यहाँ पे क्रिएट हुए तो अब क्या होगा बेटा? इजीली जो हमारा डीएनए है
वो सेल वॉल से अंदर आ गया, अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आया, कहाँ आया बेटा, सेल वॉल से इनसाइड में आया है। तो देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम जो इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी विथ डीएनए इंटर द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट्स सेल वॉल। ओके, सेल वॉल में पोर क्रिएट हुए और वो डायरेक्टली क्या किया बेटा, इंटर कर गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, फोर्स करेंगे, कहाँ पे बेटा, अब इसे हमको इंक्यूबेट करना पड़ेगा। क्यों इंक्यूबेट करना है बेटा, अब देखो, अब सेल वॉल से तो डीएनए अंदर आ गया है, अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेल मेम्ब्रेन की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड में यदि हम लोगों को डीएनए को पहुंचाना है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन मींस उस बैक्टीरिया को हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन मतलब एक टाइम दिया जाता है, वहां पे एक स्पेशल टेम्परेचर और एक स्पेशल टाइप का वहां पे कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं जिसे, वो मेंटेन की जाती है, जिसकी हेल्प से फाइनली क्या होगा बेटा, वो जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या होगा, कंपेटेंट होगा। कंपेटेंट कैसे हो रहा है, तो देखो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बैक्टीरियल सेल को पहले तो ट्रीट कर रहे हैं आइस में। आइस में रख रहे हैं मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक के जब हम रखेंगे, तो जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या होंगी, कंडेंस्ड हो जाएगी, मींस इस तरह से क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एक दूसरे के पास में आ जाएगा, उसके पोर जो होंगे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इमीडिएटली हम लोग उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो उस टर्म को कहते हैं हीट शॉक। इमीडिएटली जब किसी कम टेम्परेचर से इमीडिएटली जब हाई टेम्परेचर पे जब दिया जाता है, तो उसे हीट शॉक कहते हैं। ठंडी गर्मी बोलते हैं ना, जैसे ठंड एकदम ठंड से निकल के बाहर चले गए हम धूप में, तो बुखार सा आ जाता है, तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो एज इट इज बेटा बैक्टीरिया के साथ भी ऐसे होने वाला है। तो बैक्टीरिया के साथ जब इसी तरह से होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो हीट शॉक दिए, तो अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को पहले तो हम लोगों ने इस तरह से जो कूल किए आइस में, तो सेल क्या होगी बेटा, एक दूसरे के पास पास आगे से सिकुड़ गई, और जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या होगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा, और उसकी वजह से वहां पे जो पोर्स है वो इस तरह से कुछ टाइम के लिए ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ओपन हुआ, तो इस तरह से बेटा बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है अब क्या करेगा बेटा, इंटर कर जाएगा। ओके, तेजस्विनी का क्वेश्चन था, जो मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा बिकॉज सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर होती है। गुड तेजस्विनी। अमृता इंक्यूबेटिंग मतलब, अमृता इंक्यूबेशन का मतलब समझा क्या बेटा, क्लियर हो गया क्या, रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे जो स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है, बता रहा हूँ अमृता, देखिए बेटा जो स्लाइड दिखाई दे रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब स्लाइड आती है ना, तो आप यहाँ पे वर्ड को पढ़ने लग जाते हो, शायद ऐसा होता होगा बहुत से लोगों को, होता है क्या बेटा, यस नो। तो पहली चीज तो बेटा जब स्लाइड आती है ना, तो वहां पे पढ़ना नहीं है आपको खुद को, वहां पे सिर्फ देखना है, बट सुनना आप मुझे है। ठीक है, ओके हाँ, तो आप स्लाइड को जब देख रहे हो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीड करने मत लग जाओ, वहां पे आप सिर्फ मुझे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, समझो जो बता रहा हूँ, और जब मैं हाईलाइट करता हूँ ना जिस पार्ट को, तो वहां पे उस टाइम पे उन चीजों को देखना। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एनिमेशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया बेटा। हैंड राइटिंग एनिमेशन में क्या होगा, आप लोगों को पहले से स्लाइड में सारा कुछ नहीं दिखेगा, तो आप मुझे सुन पाओगे और उसके बाद वहां पे एनिमेशन प्ले होगा। ठीक है, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। बेटा कैल्शियम ही यूज करते हैं जनरली तो। ठीक है ईश्वरी। हाँ तो अमृता देखिए, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सेल को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरियल सेल को एक ऑप्टिमम कंडीशन में जब ग्रो कराते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन मींस जैसे कि कोई बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, क्या नीड है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, और कितने टाइम में वो ग्रो करेगा, तो वो जो है वो क्या कहलाता है बेटा, इंक्यूबेटिंग टाइम या इंक्यूबेटिंग पीरियड। तो सेल को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली जो सेल्स है उसको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, कहाँ पे, आइस में, और सडनली एक 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिससे हीट शॉक दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर अगेन जब उसको हम वापस से आइस में रख रहे हैं, तो जो पोर्स वहां पे बने थे, तो पोर्स बनने का क्या होगा, अगेन फिर से पोर्स बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कहाँ पे आ गया बेटा, बैक्टीरिया के इनसाइड में आ गया। अमृता क्लियर हो गया बेटा। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी अभी देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, कंपेटेंट होस्ट क्या है, तो यहाँ पे बेटा कुछ स्पेशल मेथड जो है होस्ट को कंपेटेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है,
होस्ट को कॉम्पिटेंट करने के लिए यहाँ पे जो स्पेशल मेथड जो यूज होती है, मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जनरली टू टाइप का जो मेथड है जो होस्ट को कॉम्पिटेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अदर मेथड, ये तो एक मेथड हो गई। तो यहाँ पे बेटा जो फॉरेन डीएनए को जब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो एक तो आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जैसे कि यहाँ पे एक माइक्रो पिपेट के समान, एक पिपेट के समान एक होता है बेटा। हम डायरेक्टली यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो या एग सेल आप दिखाई दे रहा होगा आपको, उस साइड हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बेटा, डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस में, वो भी किसमें बेटा, एनिमल से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक है, आपके नीट एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दो मेथड होती है, बायोलिस्टिक मेथड जिसे जीन गन मेथड कहते हैं, और साथ ही साथ एक जो मेथड होता है वो कौन सा होता है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन स्पेशली एनिमल सेल के लिए यूज होता है बेटा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो कई स्टूडेंट माइक्रो इंजेक्शन को क्या बता देते हैं, प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल। तो बेटा प्लांट के लिए कौन सा है, एनिमल के लिए कौन सा है, और बैक्टीरिया के लिए कौन सा टेक्निक है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से आपके नीट में इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वो निडल जो होती है, एक माइक्रो निडल होती है, या फिर माइक्रो पिपेट हम कह सकते हैं। तो माइक्रो पिपेट्स की हेल्प से क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको डायरेक्टली हम लोग oocytes एग या फिर एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? एनिमेशन देखना है कैसे इंजेक्ट करते हैं। हेलो, हैंड रेस कर सकते हो बेटा, एनिमेशन देखना चाहोगे या नेक्स्ट इस पे जाए? चलो, हैंड रेस हो रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स का, 16 17 18 22, चलो 25 58 पार्टिसिपेंट ही है आज। चलो लोअर हैंड कर लो बेटा। चलो तो देखिए बेटा कैसे होता है एनिमेशन में, हम देखेंगे माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है वहां पे कैसे अप्लाई होती है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखना, इस तरह से ये इंजेक्ट किया जा रहा है। देखो एम्ब्रियो सेल, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट किए, माइक्रो पिपेट है बेटा। ठीक है, एकदम निडल है, माइक्रो निडल, डायरेक्ट इस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, और देखना है फिर से? हेलो, नहीं समझा क्या? ठीक है, देख लो। ये इस तरह से बेटा डायरेक्टली जो माइक्रोपिपेट्स है या निडल है, इसकी हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में, बेटा एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, उसको वो एग हो सकता है, oocytes हो सकता है, या फिर एम्ब्रियो, वहां पे क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। क्लियर हो गया बेटा? अगेन एंड अगेन एनिमेशन रिवाइज करके आपको बताया हूँ। दो लोगों का हैंड रेज है बेटा, हैंड लोअर कर लो। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट मेथड जो है वो है बेटा जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड। तो जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड जो बेटा, इसमें हम लोग स्पेशल कोटिंग करते हैं टंगस्टन या गोल्ड से डीएनए को, और फिर इस तरह से बेटा प्लांट सेल में इंजेक्ट करते हैं। अभी कैसे होता है तो पहले थ्योरी हम देख लेते हैं। तो इस मेथड में यदि हम लोग देखें, तो इस मेथड में क्या बेटा, डीएनए को कोटेड करेंगे किसमें बेटा, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स हम कह सकते हैं, और डायरेक्टली सॉर्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे बेटा, टारगेट सेल पे। तो स्पेशली ये टेक्निक डेवलप हुई बेटा प्लांट्स के लिए, प्लांट में जीन को हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है, या फिर जनरली जो इन्फेक्शन होता है तो हीलिंग को रिड्यूस करना है, ठीक है, या टिश्यू को रिपेयर करना है, तो वहां पे ठीक है जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड का यूज किया जाता है। देखो एनिमेशन में देखो, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कैसे एक्चुअली ये प्रोसेस होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, टंगस्टन या फिर गोल्ड के पैलेट से कोटेड किया, और कोटेड करने के बाद फिर डीएनए को कोटेड करने के बाद डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इस तरह से गन है बेटा एक प्रकार से। ठीक है, तो जैसे गन का यूज होता है उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से क्या होगा बेटा, यूज होता है जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सेप्ट यदि हो जाता मानो, तो इजीली डीएनए बाहर भी निकल जाता।
चलो बेटा, अब आपको यस और हाँ सर लिखने में यदि बहुत टाइम वेस्ट होता होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हो, फास्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कौन यस सर लिखे, बहुत लंबा काम लगता है। तो कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। एक बार यस सर लिख दिया आपने तो उसको कॉपी करके रख दो। ज्यादातर तो आपको यस बोलना ही है, तभी आप बेटा एक्टिविटी आपकी यहाँ पे दिखेंगी, और हैंड रेस करते रहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स मतलब टंगस्टन और गोल्ड जो होता है उसके साथ डीएनए को कोटेड किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जीन गन मेथड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे बेटा अभी हम लोग, ये अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की है, ये हम लोगों ने बेटा क्या चीज, कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे वो मेथड देखिए। बट एक्चुअली जो प्रोसीजर है वो कैसे होनी चाहिए, वो बेटा आज के हम इस लेक्चर में समझेंगे। मैं टोटल 100% एनसीईआरटी को फोकस कर रहा हूँ बेटा। तो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ताकि आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन भी ना हो, तो उसको लेते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब बेटा अब हम यहाँ पे पहुंच गए कहाँ पे, प्रोसेस पे। ठीक है, कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाएंगे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद फाइनल कैसे प्रोसेस होता है। तो पहले तो बेटा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए उसका आइसोलेशन होगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करना है, फिर उसे एम्पलीफाई करना है। ठीक है, और फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट करना है, और इंसर्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। ठीक है, वंस अगेन देखो, इसमें हम एक एक पार्ट को समझते हैं। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। डीएनए का आइसोलेशन बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए हमारे को जहां से भी मिल रहा है वो मिक्स है। मिक्स सैंपल में से हमको एक स्पेशल आइसोलेटेड डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, उसको हमको आइसोलेट करना है। प्योर फॉर्म में चाहिए हमें। प्योर फॉर्म में मिलने के बाद बेटा ये इतना लंबा जो डीएनए है, तो उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमको उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही पार्ट है जो हमें स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन दे सकता है। बाकी डीएनए कोई काम का नहीं है। तो उसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, कौन सी मेथड, कटिंग। डीएनए को कट किए स्पेसिफिक लोकेशन पर। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वैसे भी मैंने आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था उस टाइम पे, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मोलिस साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसे डिस्कवर्ड की है, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला है। इसमें देखो, जैसे कि सपोज हम लोगों ने इतना जो बड़ा डीएनए है, इसमें से हमने कितने डीएनए को हमने कट किए। अब ये जो डीएनए को हमने जब यहाँ से कट किए, तो कट करने के बाद हमारे पास डीएनए का सिर्फ इतना सा टुकड़ा है। अब इतना से जब टुकड़ा है, तो ये यदि हम लोग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट डैमेज हो गया, तो फिर हमारा इतना जो शुरू का फर्स्ट और सेकंड मेथड को जो अप्लाई किए, वो तो वेस्ट हो गई, और थर्ड मेथड भी वेस्ट हो गई हमारी। तो इतना जो प्रोसीजर है बेटा टाइम कंज्यूमिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाए या तुरंत हो जाए, टाइम लगता है। तो इसके लिए बेटा हमको क्या है, सबसे पहले इसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करना मतलब ये सेम डीएनए जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मतलब ये हम लोगों ने जैसे रेप्लिकेशन पढ़े थे ना बेटा, तो रेप्लिकेशन तो नेचुरल मेथड है ना जो सेल के इनसाइड में हो रहा है। बट आर्टिफिशियली हम लोगों को जब जीन को एम्पलीफाई करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, पीसीआर टेक्निक की हेल्प से उस डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे होगा इसका मेथड, आगे की स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर इसके बाद बेटा ये सारी चीजें हो गई। फिर अब उसे हम लोग क्या करेंगे, एक सुइटेबल वेक्टर के साथ ऐड करके रिकॉम्बिनेंट कर लेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाला पार्ट भी अभी हम लोगों ने समझ लिया बेटा, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए बेटा एक वेक्टर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, तो वेक्टर के फीचर्स भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। रिवीजन करके आना है बेटा आप लोगों को। डीएनए को कट कैसे किया जाता है और आइसोलेट कैसे किया जाता है, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। मींस यहाँ पे हमें जो स्टडी करना है मेन, वो है पीसीआर। बट इसके अलावा भी बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अब फाइनली बेटा, अब यहाँ पे हमें जो मिला वो है हमारा ये क्या चीज, ऑब्टेनिंग फॉर द जीन प्रोडक्ट। ओके,
अब ऑब्टेनिंग फॉर जीन प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो जीन प्रोडक्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक सेल दिखाई दे रही है, ये होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल में जब हम लोगों ने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब इंसर्ट किए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली ये जो सेल है, अब हमको जो भी प्रोडक्शन चाहिए, तो कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई केमिकल, कोई वैक्सीन, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमको मिलेगा बेटा। तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किए, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो तो अभी हम लोग प्रोसेस को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है, मींस हमारा जो डीएनए, इस डीएनए को सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए बेटा सबसे पहले डीएनए को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। किसकी हेल्प से कट करते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे, क्योंकि बेटा इसी के साथ साथ सिर्फ ये कट करना ये जरूरी नहीं है। देखो अब डीएनए को हमने कट किया, अब मुझे ये बताओ, ये हम लोगों ने एक सेल लिए, इस सेल का हमको ये डीएनए चाहिए। बेटा डीएनए के साथ सिर्फ डीएनए थोड़ी है, वहां पे अदर मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, ठीक है, बाहर यहाँ पे प्रेजेंट है सेल वॉल, फिर उसके बाद प्रेजेंट है क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन। तो इतना सारा जो वहां पे यदि हम देखें, तो ये सारी प्रोसेस हमको उसके लिए करना पड़ेगा, तब जाके ही उस डीएनए में से स्पेशल जीन को वहां से हम आइसोलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो पहली चीज तो बेटा हमको सेल वॉल को तोड़ना है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है, उसके बाद फिर जो अदर बायोमोलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है उसको भी तोड़ना है, और फाइनली स्पेशल जो डीएनए है उसको वहां से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे बेटा पहली तो हमको फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसके लिए अब देखो डीएनए जो इनक्लोज्ड है, कहाँ पे इनक्लोज्ड है बेटा, विद इन द मेम्ब्रेन। तो पहले तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, तब जाके तो डीएनए को हम वहां से रिलीज कर पाएंगे। हमको सेल का चटनी बनाना पड़ेगा, समझे, मतलब ग्राइंड करना पड़ेगा सबसे पहले हमको सेल को, ताकि उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तो वहां से हम डीएनए को निकाल पाए, यदि यूकेरियोटिक सेल है तो। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएंगी नहीं, तो सेल का हमको क्या करना बेटा, ग्राइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको वहां से बाहर निकाल पाएंगे। तो अब देखिए उसी के साथ साथ जब हम वहां से बाहर निकाल दिए, जब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को तोड़ दिए, तो अब यहाँ पे होगा कुछ ये कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, ये सारे जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो यहाँ पे प्रेजेंट है सब्सटेंस, उसको भी रिमूव करना है। कुछ लोगों की चैट देख लेता हूँ बेटा, बहुत देर से देखा नहीं हूँ। ओके बेटा ठीक है, अमृता आ गया क्या, रिजॉइन हो गया बेटा? हाँ, तो अभी देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेटा हम लोग यहाँ पे जो टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो इस टेक्निक्स में पहली चीज तो हमको क्या क्या तोड़ना है बेटा, आरएनए को तोड़ना है, प्रोटीन को तोड़ना है, अदर पॉलीसेकेराइड से उसको तोड़ना है। तो यहाँ पे बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। पहले तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तोड़ना है। तो देखो बेटा आपका साहिल, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो हमको ट्रीट करना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल हो सकती है वो, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकता है, या फिर एनिमल टिश्यूज भी हो सकता है। तो इसको हम लोगों को बेटा सबसे पहले एक स्पेशल एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। बैक्टीरिया है बेटा, तो बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देता है। प्लांट सेल सेलुलोज से बना होता है बेटा, तो सेलुलोज एंजाइम की हेल्प से प्लांट सेल को तोड़ सकते हैं हम लोग। फंगस का सेल वॉल जो है काइटिन से बना होता है, तो काइटिनेज एंजाइम जो है, इसकी हेल्प से बेटा आउटर मोस्ट बाउंड्री जो उसको हम तोड़ रहे हैं। सारे में मेथड सेम होगा, बट सिर्फ हमको सेल वॉल को तोड़ना है सिर्फ, ठीक है। सेल वॉल को तोड़ दिए, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिए। अब जीन लोकेटेड है लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जो कि प्रोटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है बेटा। डीएनए जो एसोसिएट होता है कि नहीं हिस्टोन प्रोटीन से, पढ़े ना हम लोगों ने। तो बेटा इस हिस्टोन प्रोटीन को तोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मींस प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। आरएनए को रिमूव करना है, तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बेटा। अब प्रोटीन जो है प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा बेटा, रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद फाइनली
अब देखिए यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट देंगे और उसको हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए बेटा अब क्या करना पड़ता है, हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। क्योंकि अब देखो ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट दे दिए। अब ट्रीटमेंट देने के बाद अब क्या करेंगे, हम चिल्ड इथेनॉल इसमें इमीडिएटली जब प्रेस करते हैं, इमीडिएटली जब करते हैं तो बेटा एक थ्रेड के समान इस तरह से डीएनए वहां से अलग हो जाएगा। फिर इस तरह से हम चम्मच डालेंगे और चम्मच डालकर डीएनए को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को वहां से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए को इस तरह से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है, उस मेथड के लिए जो टर्म यूज होता है, ये देखो यहाँ पे जो बताया है, एक थ्रेड के फॉर्म में हम लोग जो है इस डीएनए को ले रहे हैं, स्पूलिंग कहलाता है बेटा। ठीक है, सेपरेट आउट, रिमूव डीएनए। तो इस तरह से बेटा एक ये इस तरह से हम लोगों ने एक क्या कह सकते हैं, हम एक लूप जो है या फिर चम्मच हम कह सकते हैं, उसको हमने इसमें ऐड की है और ऐसा पकड़ के हम डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। एक थ्रेड लाइक जो है सस्पेंशन जो है वो सेपरेट हो जाता है। आज के एनिमेशन में बेटा आप लोगों को जो शॉर्ट एनिमेशन मिलेगा, उसमें स्पूलिंग का भी एनिमेशन अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया हूँ स्पूलिंग वाला एनिमेशन, सिर्फ पिक्चर है मेरे पास फिलहाल। तो जो 10 से 15 मिनट्स वाला वीडियो मिलेगा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, किसी के डाउट आ रहे हैं बेटा एक बार देख लेते हैं। ओके अमन, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अच्छा लगता है बेटा जब आप रिज्वाइन करने के लिए बोलते हो, तो एक रिस्पांस देके क्लास को एग्जिट किया करो और ज्वाइन किया करो। ठीक है, बीच में आप ज्वाइन होते हैं तो रिस्पांस कर दिया करो, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ बेटा चैट जो है, चैट बॉक्स में अभी सामने नहीं रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के चैट का रिस्पांस मुझे नहीं समझ में आए, तो आप इमीडिएटली हैंड रेज कर देना। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोग बेटा रिस्पांस कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार यहाँ तक के रिस्पांस करेंगे, समझ में आया क्या? यस सर, नो सर, जल्दी जल्दी लो। आप लोगों को एक्सेप्ट दे रहा हूँ म्यूट अनम्यूट का, वॉइस में भी रिस्पांस कर सकते हो, चैट में भी, हैंड रेज भी। समझा बेटा सभी लोगों को अभी तक की जो बताया मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो क्लियर, गुड बेटा। यस जा रहा है ना सर। पढ़ने में? यहाँ तक क्लियर हुआ सारी चीजें, पिक्चर्स, एनिमेशंस, ग्राफिक्स। दुष्यंत भी दिखाई दे रहा है आज बेटा, बहुत दिनों बाद। दुष्यंत कैसा चल रहा है बेटा स्टडी दुष्यंत आपका? बेटा आज कुछ पार्टिसिपेंट कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, लास्ट टाइम 70 प्लस थे, आज बहुत कम दिख रहे हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट इसमें चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग देखिए डीएनए को अब कट करेंगे हम लोग। अब डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वो कैसे होगा, तो ये भी हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी स्टडी की है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से बेटा डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, प्यूरिफाइड डीएनए जो है उसको इंक्यूबेट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर, एक ऑप्टिमम कंडीशन पे। ठीक है, और फाइनली बेटा अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, जस्ट क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा, ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम लोगों ने क्या किए बेटा, डीएनए को ट्रीट किए। अब ट्रीट करने के बाद अब फाइनली जो डीएनए मिला है हमें, ओके, जो डीएनए मिला है उसको हमको सेपरेट करना है। तो मैंने आप लोगों को सेपरेशन के लिए एक मेथड बताया था, कौन सा मेथड था बेटा वो? डीएनए की सेपरेशन यूज किए थे हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्पूलिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने क्या किए बेटे, पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किए। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बेटा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मींस यहाँ पे इस तरह से टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मींस एनोड जो है वहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सेम प्रोसेस बेटा हम वेक्टर के साथ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर भी हम लोगों ने जो वहां से हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो वेक्टर और डीएनए दोनों को हम लोगों को प्यूरिफाई करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। जैसे ही आइसोलेट हुआ, ठीक है, पहला मेथड क्या बेटा, डीएनए एंड वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिए। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने कट कर लिया, हम लोगों ने स्पेसिफिक लोकेशन पर। स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन कराएंगे, मींस रिकॉम्बिनेट कर देंगे उसे। तो यहाँ पे बेटा ज्वाइनिंग के लिए भी अगेन कुछ प्रोसेस होगा यहाँ पर।
तो यहाँ पे जो मेथड्स यूज हो रही है मीन्स कौन सा, जो वेक्टर डीएनए है और जो सोर्स डीएनए है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, कट करने के बाद हम लोगों ने बेटा क्या किए, उनको मिक्स किए एंड लाइगेज एंजाइम के साथ जब हम ऐड करते हैं तो फाइनली इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हम लोगों को वहां पे दिखाई देगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ तक के, अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसे प्रिपेयर किया जाता है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ, आप लोगों का रिस्पांस कैसा है, कौन कौन है, कहाँ नहीं है, कितने लोग कैमरा ऑन है ऑफ है। ठीक है, चलो ठीक बेटा, कैमरे अभी ऑफ ही रखो वरना आप लोगों का नेट का इशू आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाद में देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आज हमें पढ़ना है, वो है बेटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं पीसीआर टेक्निक, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्कवर किया बेटा, कैरी मुलिस ने। पीसीआर का फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, जो इन्वेंटेड किया है कैरी मुलिस, इन्होंने किया है। देखिए बेटा, पीसीआर बेटा बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है। पीसीआर का यूज जो है जेनेटिक रिसर्च जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, हर जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे पीसीआर में, ये एक सैंपल है, इस सैंपल से हमने डीएनए लिए, उसको हमने एम्पलीफाई किए, इस तरह से बेटा बहुत सारी कॉपीज मिली, और कॉपीज मिलने के बाद उस जीन को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़े ना हम लोगों ने, याद है? हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से बेटा हम लोग आज कौन से जीन का क्या रोल है, कहाँ पे होता है, क्या लोकेशन है, हर चीज, जैसे हमारा एक क्या कह सकते हैं, मैप, गूगल मैप देखिए ना आपने, जीपीएस, तो जीपीएस की हेल्प से हम लोग आज हर चीज पता कर सकते हैं, हम कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, किसका क्या रोल है, सारी चीज एज इट इज बेटा हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से भी यहाँ पे आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये है बेटा पीसीआर टेक्निक। तो यहाँ पे पीसीआर टेक्निक जो है, इसको कैसे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो पीसीआर टेक्निक के लिए बेटा सबसे पहले हमारे लिए जो इसेंशियल है, बेसिक रिक्वायरमेंट, एक तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, जिसको हमको एम्पलीफाइड करना है। दूसरा प्राइमर लगेगा, छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े होते हैं, दो प्राइमर हमको रिक्वायर्ड रहेंगे बेटा, यूजुअली 10 to 18 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या चीज, 10 to 18 बेस पेयर लॉन्ग जो है ये चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है बेटा डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, प्राइमर। ओके, ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेटा आता है एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम जो है बेटा वो भी अगेन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का जो प्रैक्टिस है उस चीज के लिए। तो एंजाइम में बेटा हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, आप जैसे जानते हो, बट यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज मींस एक ऐसा एंजाइम जो थर्मोस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर जब यहाँ पे रिक्वायर्ड है ताकि नया डीएनए का सिंथेसिस हम कर पाए, तो न्यू डीएनए की सिंथेसिस कब होंगी बेटा, जब डीएनए ओरिजिनल वाले को हमको सेपरेट करना पड़ेगा। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसको तोड़ने के लिए बेटा टेम्परेचर चाहिए, हमको टेम्परेचर चाहिए ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो वो एंजाइम यदि थर्मोस्टेबल रहा तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना हाई टेम्परेचर पे एंजाइम ही सर्वाइव नहीं करेगा, तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेटा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें हम लोग यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कि आइसोलेट हुआ है बेटा थर्मस एक्वेटिकस। क्या है बेटा ये बताएंगे, जानता है कोई? थर्मस एक्वेटिकस क्या होता है बेटा, बताएंगे? अनिकेत का क्वेश्चन है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है बता दे रहा हूँ बेटा। वेरी गुड आभा, गुड, गुड आयुष, और आभा ज्यादा करेक्ट है आयुष आपके कंपैरिजन में। आयुष नरूले का आंसर है, आयुष कुरवे जो है, वेरी गुड बेटा, दो आयुष है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड जानते हो आप? किसका क्वेश्चन था? अनिकेत का। आगे आंसर आया है साहिल का, ईश्वरी का, तेजस्विनी का। हाँ, न्यूक्लियोटाइड देखो, एक तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा, एक जो होगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जब न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से बहुत सारे ज्वाइन होंगे तब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। बट इतने सारे नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमको इतने ही चाहिए। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब मैंने वहां पे बताया ना, कुछ बेस पेयर 100 के आसपास हम कह सकते हैं, 100 से 300 बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उसका यूज किया जाता है, तो वो कहलाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो थर्मस एक्टिविटिकस जो है एक बैक्टीरिया जहां से टेक पॉलीमरेज जो है इसे क्या किया गया बेटा? आइसोलेट किया गया है। ओके, तो अब बेटा पीसीआर के लिए जो स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पीसीआर टेक्निक्स। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड आता है एनेलिंग, और थर्ड आता है बेटा एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन को बेटा पॉलीमराइजेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये जो 3 मेथड्स यहाँ पे जो यूज हो रही है, ये तीनों भी मेथड में डीनेचुरेशन मींस क्या होता है वो देख लो। डीनेचुरेशन मतलब जैसे कि सपोज ये डीएनए है जो कि इस तरह से हमारा डबल स्टैंडर्ड है। इस डीएनए को हम लोगों ने बेटा क्या किया, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने की वजह से इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड जो है ये क्या हो गई बेटा? सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद अब क्या करेंगे बेटा? हम प्राइमर का यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया हमने। पढ़े बेटा रेप्लिकेशन? नहीं पढ़े होंगे तो लास्ट लेक्चर जो है, ठीक है, वहां पे रेप्लिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और सेम बेटा सेम वीडियो जो है रेप्लिकेशन का, ठीक है, आप लोगों को ऊपर आई बटन जो है वहां पे मिल जाएगा। वहां पे भी आप रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका भी लिंक जो है आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वो भी वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एनेलिंग हो गया। एनेलिंग के बाद आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में अब क्या होगा? पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे इस तरह से आया, और यहाँ पे आने के बाद ये इधर साइड रन करेगा और ये इधर साइड रन करेगा। तो इस तरह से एक सिंगल साइकिल में एक से कितने डीएनए बन गए बेटा? 2 डीएनए। सेम साइकिल फिर से रिपीट होगा, 2 से कितने हो जाएंगे? 4। फिर अगेन एंड अगेन एंड अगेन इस तरह से कंटिन्यूसली 30 टाइम्स रिपीट होगा। चेक करो बेटा, 30 टाइम्स जब रिपीट होता है तो बिलियंस में हमारे पास डीएनए के पार्ट्स हमें मिलेंगे। ओके, चलो अब ये कैसे होता है इसको और भी थोड़ा सा अच्छी तरह से विजुअलाइज करते हैं। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बेटा थर्मल साइक्लर, ठीक है। ये बेटा एक टेम्परेचर साइकिल होती है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे कम ज्यादा होते रहता है जितना हमें रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम यूज करेंगे और फाइनली जो है हमें यहाँ पे जो है प्रोसेस हम अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखिए बेटा ये प्रोसेस जो है एक्चुअली कैसे हो रही है। तो टारगेट डीएनए को हम लोगों ने लिए बेटा, प्राइमर हम लोगों ने लिए, न्यूक्लियोटाइड भी हम लोगों ने लिए। ब्लर दिख रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, मेरे पास से ब्लर है, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम लिए, सभी को लेके ये एप एंड ड्रॉप ट्यूब बोलते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब समझ लो, उसी के समान है। इसको लेकर के हम इस थर्मल साइक्लर जो है इसमें हम लोग रन करा रहे हैं। ओके, अगेन देखो बेटा किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। डीएनए है, टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए के बाद प्राइमर है, प्राइमर के साथ न्यूक्लियोटाइड है और एंजाइम। मैंने बताया था जो पीसीआर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। थर्मल साइक्लर रहेंगे और ये एप एंड ड्रॉप ट्यूब, ठीक है। इसमें हम लोगों ने केमिकल का यूज किए और फाइनली इस तरह से हम लोगों ने इस थर्मल साइक्लर पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डीनेचुरेशन क्या होता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। डीनेचुरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, टारगेट डीएनए को हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से डीएनए का दोनों भी स्ट्रैंड जो क्या होगा बेटा? सेपरेट होगा। मींस इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड जो है अब किस तरह से एक्ट करेगा बेटा? टेम्पलेट के लिए। क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस करना है तो बेटा पॉलीमरेज एंजाइम पहले तो एक ओल्ड डीएनए टेम्पलेट को पहले देखेगा, उसको देख के फिर क्या करेगा बेटा? वहां से एक नया डीएनए इस तरह से क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। तो टेम्पलेट की तरह यहाँ पे हमको डीएनए स्ट्रैंड यूज करना है, तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? सेपरेट कर दिए। सेपरेट होने के बाद देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होती है। ये आप देख रहे हो बेटा डीनेचुरेशन, जो कि 95 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो डीएनए का स्ट्रेन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों स्ट्रेन क्या होंगे? इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे।
अब दोनों स्ट्रेन क्या हो गए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ के ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के बाद दोनों भी स्ट्रेन जो है इस तरह से क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। कितना टेम्परेचर, ये याद रखना बेटा, 95 डिग्री सेल्सियस। फिर एनेलिंग में क्या करना पड़ता है बेटा, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। कितना कम करेंगे बेटा, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर एक्सटेंशन के लिए फिर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सा एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, तो वो बेटा ज्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है और फाइनली न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कर पाएगा। तो ये फर्स्ट साइकिल हो गया बेटा। कैसे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो देखो डीनेचुरेशन में हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से देखो इस तरह से डीएनए स्ट्रेन क्या हो गया बेटा, सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे प्राइमर एड होगा, अभी आरएनए ये पॉलीमरेज एंजाइम आया, लेकिन उसको जब तक के यहाँ पे प्राइमर नहीं दिखेंगे वो चुपचाप बैठा हुआ है। जैसे ही प्राइमर आए, ठीक है, और फ्री न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए उसको, एडेनिन ग्वानिन जो भी न्यूक्लियोटाइड हमारे, वो टेम्परेचर कम हुआ, प्राइमर जब ऐड होगा तो अब बेटा जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन करेगा, मतलब क्या करेगा, वो डीएनए को आगे बढ़ा पाएगा। बट इस स्टेप में मेनली हमें जो समझना था वो क्या था बेटा, डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन, और दूसरा यहाँ पे किस तरह से प्राइमर ऐड हुए, मतलब दो मेथड हमने देखे, एक तो डीनेचुरेशन हमने समझे और दूसरा एनेलिंग हमने समझे। समझ में आया बेटा डीनेचुरेशन और एनेलिंग? ओके, हेलो, यस बोलना, नो बोलना, हैंड रेज करना और रिस्पॉन्स करना, तभी हमें समझ में आएगा कि आप को क्लास में और मुझे आप प्रॉपरली सुन पा रहे हो और विजुअलाइज हो पा रहा है। चलो, पूर्वल, प्रगति, अनुष्का, साहिल, तेजस्विनी, चलो वेदांती को एक बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, लियांशु रिपीट। ओके बेटा, आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, आप देखो नीचे साइड यहाँ पे ये स्लाइड नंबर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि सभी को? अमन भी कह रहा है रिपीट, सुप्रिया, एनीलिंग फिर से बताओ सर, एक बार कंटिन्यू दिखाओ एनिमेशन। बेटा ईश्वरी, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किए कि मुझे फॉलो किया आपने? ये फुल एनिमेशन मैंने नाइट में 1 या 2 बजे के आसपास अपलोड किया हूँ, ठीक है, वहां पे जाके आप फुल एनिमेशन देखोगे। यहाँ पे तो शॉर्ट एनिमेशन है, फुल एनिमेशन नहीं दिखा सकता बेटा यहाँ पर। ओके, जो जो एनिमेशन है, अलग अलग तरह से एनिमेशन वाले स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है। सारा एम्पलीफिकेशन रिपीट होगा बेटा, कलर्स, ठीक है, रिपीट होगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, अभी तो जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए, ठीक है। अलग अलग एनिमेशन से आपको मिलेगा, बट ये वाला एनिमेशन, फुल एनिमेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना। फुल एनिमेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, यूट्यूब पे आज का जो लेक्चर है, ये शॉर्ट लेक्चर आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग शॉर्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, हो सकता है उसमें सिर्फ म्यूजिक रहे और वॉइस में थोड़ा बहुत वॉइस रहेगा, ऐसा समराइज में इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। इतना सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको ये फुल लेक्चर को ही रिफर करना पड़ेगा। ऐसे हर लेक्चर के 2 वीडियो मिलेंगे बेटा आपको, एक शॉर्ट वाला और एक फुल वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। एनिमेशन एक बार देख लो आप लोग फिर से, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डीनेचुरेशन का प्रोसेस समझ रहे हैं हम लोग। डीनेचुरेशन में ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो है, इसको सिर्फ क्या किया जा रहा है बेटा, सेपरेट किया जा रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ओनली जैसे ही हीट दिए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद एनेलिंग का मतलब क्या होगा, सिर्फ आरएनए प्राइमरी, इसको नहीं देखना है, ये जो आरएनए है आपका इधर साइड, ये पॉलीमरेज, इसका कोई रोल नहीं है अभी सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे आरएनए प्राइमर को ऐड करना है। ये देखो प्राइमेज एंजाइम आएगा, क्या कर रहा है बेटा, ये प्राइमर को ऐड कर रहा है, समझ गए? तो प्राइमर ऐड होना मींस एनेलिंग कहलाता है। जिसे डाउट आ रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे स्लाइड नंबर दिख रहा है क्या बेटा, कौन सा नंबर है स्लाइड का, ये दिख रहा है क्या, एक बार बताइए। हेलो, स्लाइड नंबर दिख रहा है नीचे साइड? गुड, आभार, सभी को दिखाई दे रहा है, ओके। तो जब भी आपको जो डाउट आएगा ना, तो इमीडिएटली उस स्लाइड के नंबर को देख लेना आप लोग, ठीक है। और स्लाइड नंबर देखते ही आपको ये मालूम रहेगा कि कौन से नंबर का डाउट है, तो हम डायरेक्टली उस स्लाइड पे जंप कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हमको ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि बीच में हो सकता है कि मैंने आपके डाउट क्लियर नहीं किए, क्योंकि मैं अभी चैट बॉक्स क्लोज करके रखा हूँ, ठीक है, बीच बीच में ऑन करता हूँ तब मुझे आपके रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो कभी आपको नहीं समझाना तो स्लाइड नंबर लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि हम डायरेक्टली उस स्लाइड पे जंप करके उस चीज समझ लें। नहीं तो बीच में 10 स्लाइड आ रही तो बहुत सारे एनिमेशन है, उतने सारे हमको टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें आते हैं। बेटा ये पीसीआर जैसे कंप्लीट होगा ना, आपके हर पार्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, सारा पार्ट में क्लियर करवा दूंगा। तो डीनेचुरेशन हमें समझ में आ गया है। एनेलिंग को थोड़ा सा थ्योरी से समझते हैं हम लोग पहले। तो एनेलिंग मतलब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो है, मींस हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। हाइब्रिडाइज मतलब जैसे कि सपोज हमारे पास ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हमको यहाँ पे एक इधर साइड में और एक इधर साइड में,
याद है ना ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने थे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन। ओके, तो इस तरह से प्राइमर को ऐड करना है बेटा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है लो टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ प्राइमर जो होता है बेटा, ठीक है, ये ऐड किया जाता है। कंटिन्यूअस सिंथेसाइज स्ट्रेन को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे विद्यार्थी लोग, वाइज भी कर सकते हैं, कितने लोग मालूम है देखते हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या कहलाती है बताएंगे जल्दी से। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। वेरी गुड। लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड, कौन सा होगा, लीडिंग कौन सा कहलाएगा, लीडिंग कंटिन्यूअस वाला, और कंटिन्यूअस लैगिंग, वाला, चलो वेरी गुड, डिसकंटिन्यूअस वाला। डिसकंटिन्यूअस। गुड। तो आगे बढ़ते हैं। एनालिंग में हमने क्या किया बेटा, स्मॉल आरएनए प्राइमर जो है वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन। आरएनए प्राइमर जैसे ही ऐड होगा, अब ये डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से आगे रन करेगा, और रन करते ही फाइनली क्या कर रहा है बेटा, रन करते ही वहां पे पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये एनेलिंग हुआ, फिर से टेम्परेचर हाई कर दिए, हाई करने के बाद देखो एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस, दोनों भी डायरेक्शन इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होता है, हो रहा है बेटा इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गया, ये देखो साइकिल 1 लिखा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट साइकिल, सेम साइकिल फिर से रिपीट होंगे, ये बेटा उसी इंस्ट्रूमेंट पे हो रहा है। सेम साइकिल रिपीट हुआ, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसी तरह से क्या होगा बेटा, ये साइकिल रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल जैसे रिपीट हुआ, तो फाइनली क्या होगा बेटा, डीएनए जो है एम्पलीफाई हो गया। तो देखो यहाँ पे साइकिल 2 दिख रहा है आपको, इधर इधर साइकिल 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होते जा रहा है, ठीक है। अगेन एंड अगेन बेटा ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसमें देखिए बेटा साइकिल 3 डीएनए कॉपी हुआ, और फाइनली बेटा इस तरह से डीएनए जो है बेटा क्या होते जा रहा है बेटा, रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और कुछ टाइम के बाद हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए का जो है हमें वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है नेक्स्ट प्रोसेस, वो कहलाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस टैग पॉलीमरेज जो बेटा, वो क्या है बेटा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, थर्मोफिलस थर्मस एक्वेटिकस, यहाँ से एक एंजाइम जो है उसे आइसोलेट किया हम लोगों ने इस बैक्टीरिया से, उसका नाम क्या है बेटा, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। और जहां पे प्राइमर बने हैं उस जगह पे ये डीएनए की सिंथेसिस कर सकता है। तो एक्सटेंशन जो है बेटा, ये एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं। जो टेम्पलेट स्ट्रेन है वहां पे फाइनली जो होगा बेटा, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो था उससे क्या होगा, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक्सटेंशन। तो ये जो साइकिल है देखो बेटा, कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए पहले जो था 2 थे, 2 से कितने हुए बेटा, 2 डीएनए थे, 2 डीएनए से 4 हुए, फिर आगे 8 होगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते 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 क्या होगा बेटा, ये बिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये हमारा एनालाइजर है, इस एनालाइजर में हमारे टेस्ट ट्यूब है, जैसे आप देखो अंदर टेस्ट ट्यूब, इस एनिमेशन में यहाँ देखना, ठीक है, कैसे डीएनए बनते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर भी देखते जाओगे बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे कंटिन्यू बेटा। उस टाइम में आप लोग देखो यहाँ पे नंबर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से बेटा बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है बेटा डीएनए की, दोनों तरफ आप देखोगे आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से अगेन रिपीट कर लेते हैं बेटा, देखो इस तरह से बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है हमें यहाँ पे डीएनए की जो है वो ऑब्टेन होंगी। ओके, ये कहलाता है बेटा पीसीआर। पीसीआर टेक्निक की हेल्प से हम लोग जो है क्या कर पा रहे बेटा, फाइनली डीएनए को एम्पलीफाई कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से डीएनए का जो है वो क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, अगेन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा, अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की रिवाइज कर लेते हैं। ये पीसीआर था, पीसीआर कंपोनेंट, ठीक है, ये एनालाइजर जिसमें हमें चाहिए एक तो डीएनए सैंपल, उसके साथ हमें चाहिए प्राइमर, साथ ही साथ चाहिए न्यूक्लियोटाइड, साथ ही साथ चाहिए टैग पॉलीमरेज, और उसके बाद बफर सॉल्यूशन और पीसीआर ट्यूब। और पीसीआर साइकिल बेटा जो है, ये फर्स्ट साइकिल जो है पीसीआर का, ठीक है, जिसमें 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन हुआ, स्ट्रेन सेपरेट हुई। सेपरेट होने के बाद बेटा फाइनली प्राइमर जो है बाइंड किया उस टेम्पलेट स्टैंड पर, जिसे एनेलिंग कहेंगे। और थर्ड बेटा एक्सटेंशन, जिसमें क्या होगा, न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो गया। ओके, इस तरह से बेटा ये प्रोसेस होती है। समझ में आया बेटा, इस एनिमेशन में क्लियर हो गया होगा। ये एनिमेशन मेरे ब्रदर ने आज ही क्रिएट किया मॉर्निंग में। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा,
देख लो, अगेन देख लो बेटा, देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, पीसीआर कंपोनेंट में हमें जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज चाहिए बेटा, डीएनए सैंपल चाहिए, प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टैग पॉलीमरेज और बफर, और ये एपेंड ड्रॉप ट्यूब बोलते हैं इसे। ये पीसीआर साइक्लर है। पीसीआर प्रोसेस में पहला क्या हो रहा था बेटा, हीट डिनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस पे, स्ट्रेन क्या हुआ बेटा, सेपरेट हो गया। एनलिंग, जिसमें प्राइमर क्या होगा बेटा, ऐड होगा। प्राइमर ऐड होने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, न्यू डीएनए सिंथेसिस, जिसको पॉलीमराइजेशन या फिर एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट साइकिल है, जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए का क्या हो गया बेटा, सिंथेसिस हो गया है। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, क्लियर हुआ क्या सारा पार्ट सभी लोगों को? ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है सेम है, उसे फॉलो कर सकते हो। ईश्वरी आप लेफ्ट कर गए थे क्या बेटा? अच्छा, एनिमेशन मिस कर दिया आपने? सर कनेक्शन चला गया था बीच में। ओके ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सभी का क्लियर है, अनुष्का, तेजस्विनी, आभा, पूर्वल, मानव, वेदांती, प्रदन्या, कल्याणी, निकिता, टीसा, तृप्ति, मृणाली, सुप्रिया। चलो ठीक है, ईश्वरी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ एनिमेशन जो बताया मैंने, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, पीसीआर का फाइनली समराइज किया था मैंने। तो ये पीसीआर जो हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होंगे, तो एक तो एनालाइजर जो हमें मतलब जो हमारा थर्मल है, डीएनए सैंपल चाहिए हमें, प्राइमर चाहिए, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, फिर टैग पॉलीमरेज, फिर उसके बाद फिर बफर एंड पीपेड। हो सकता है आपके पास स्लो चल रहा होगा बेटा, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं तो एनिमेशन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? अब मेरे पास भी रिकॉर्डिंग में फाइनली जूम के थ्रू कैसे होता है आई डोंट नो, फिर भी देखता हूँ, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक अच्छा एनिमेशन, एक शॉर्ट वीडियो जो है क्रिएट करके अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग बाद में उसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है बेटा ईश्वरी, ये जो हम लोगों ने देखे थे उसी को हमने रिवाइज किया, तो इस तरह से यहाँ पे मेथड हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है बेटा थैंक यू। पीसीआर टेक्निक। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अब बेटा पीसीआर की हेल्प से हमने डीएनए को एम्पलीफाई कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है? चलो देखते कितने लोग अच्छी तरह से बता पाएंगे। हैंड रेज करेंगे बेटा, सारे स्टेप्स आपको बताना है, एनसीईआरटी का ही पार्ट बताना है स्टेप बाय स्टेप। ये फिफ्थ प्रोसेस पे हम लोग आ गए पीसीआर के बाद तक के, याद है किसी को? बुक का यूज नहीं करेंगे, यस या नो? हैंड रेज करो जल्दी से। नहीं, हेलो, रिवाइज नहीं किए? आज ही पढ़े हम लोगों ने, कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत, बताएंगे? बेटा चैट में नहीं रिस्पॉन्स कर पाओगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा फिर। ओके वेलकम ईश्वरी। हाँ नहीं पता, अरे किसी को भी नहीं मालूम? लिख राइटिंग में नहीं बेटा, वॉइस में रिस्पॉन्स करो। बताइए क्या था पहला? फर्स्ट सबसे पहले डीएनए को हमको आइसोलेट करना है, मींस कटिंग ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए। फिर लाइगेशन करेंगे, मींस रिकॉम्बिनेंट होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करेंगे बेटा, उसे हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के बाद फिर क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद सेपरेशन हो गया। फिर सेपरेशन के बाद क्या हुआ, पहली चीज तो सेपरेट हो गया, तो हमको पीसीआर यूज करना पड़ेगा। पीसीआर के बाद फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिलेगा। ओके चलो, तो आते हैं हम लोग हमारे आज का जो पोर्शन है नेक्स्ट वाला हमारा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। डीएनए नंबर 1 प्रोसेस सेपरेट हो गया, आइसोलेशन एंड सेपरेशन। नंबर 2 प्रोसेस क्या हो गया बेटा, आइसोलेशन सेपरेशन के बाद कटिंग हो गया, पीसीआर हो गया। पीसीआर के बाद फिर क्या आ गया बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये वाला जो मेथड है, अब हमको क्या करना है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है? ध्यान से समझना बेटा, बहुत सारी मेथड से बेटा। यहाँ पे पहली चीज तो लाइगेटेड डीएनए जो है उसको रेसिपिएंट सेल में हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो रेसिपिएंट सेल जैसे ही कंपेटेंट बना, तब जाके बेटा वो क्या है, सराउंडिंग डीएनए जो प्रेजेंट है उसे रिसीव कर पाएगा।
ओके, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है क्या बताया बेटा, तीनों भी यहाँ पे पॉइंट्स को समझ लो। सबसे पहले देखिए, जो लाइगेटेड डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करना है कहाँ पे, रेसिपिएंट सेल। ओके, तो रेसिपिएंट सेल कैसे, सबसे पहले क्या होगा बेटा, कंपेटेंट होगा तब जाके ये रिसीव करेगा, ठीक है, अपने सराउंडिंग डीएनए को। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसके पास बेटा क्या चीज, रेजिस्टेंट रहेगा एक एंटीबायोटिक, कौन सी, एम्पिसिलिन, और दूसरे एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, उससे रेजिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं, तब जाके ही हम उसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचान कर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे रेजिस्टेंट जीन है जो कि हम इकोलाई बैक्टीरिया में बेटा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। आपको याद होगा आज एक एनिमेशन मैंने प्ले किया था थोड़ी देर पहले, एक एम्पिसिलिन सेंसिटिव था और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था। ओके, नॉर्मल इकोलाई जो है किसी से भी रेजिस्टेंस नहीं रहता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम उसमें पहुंचा देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो रेजिस्ट हो जाएगा, किससे, एम्पिसिलिन से। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, जीन को इंसर्ट किया है। अब दो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है ये बताना है, और टेट्रासाइक्लिन के कौन सी जगह पे हम लोगों ने डीएनए को इंसर्ट किया था ये बताना है। देखते हैं कितने लोग वॉइस में आंसर करते, पहले रेज करेंगे हैंड, और कितने लोगों का चैट में आंसर आता है वो देखेंगे। ओके पूनम रिज्वाइन कर सकते हो, गुड। अनुष्का, ओके गुड, अनुष्का शायद लीव कर गई। कलश का आंसर आया है, अनिकेत का आंसर आया है। दो क्वेश्चन पूछा बेटा मैंने, एक तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और दूसरा हम लोगों ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंट्रोडक्शन को लेके कलश और अनिकेत ने बेटा आंसर किया है, बाकी लोगों को शायद नहीं मालूम, रिवाइज नहीं कर रहे हो। वेरी गुड ईश्वरी, गुड मानव, गुड कल्याणी। बेटा सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर मिल रहा है मुझे। ओके पूनम, बट पूनम बेटा क्लियर चाहिए मुझे आंसर। ओके गुड साहिल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर साहिल से मिला सबसे पहले। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पूछूंगा मैं आप लोगों से बाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम वहां पे आएंगे वापस। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्म जो किया तो वो क्या हुआ बेटा, एम्पिसिलिन से सेल जो है वो क्या हो गई, रेजिस्ट हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, जो ट्रांसफॉर्म सेल जो है उसको अगार प्लेट पे हम लोग, जहाँ पे बेटा एम्पिसिलिन है, ठीक है, अब जो प्लेट जो है उसे हम लोगों ने क्या किया बेटा, एम्पिसिलिन मीडियम पे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। अगार प्लेट जो है वहां पे एम्पिसिलिन है, तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या होगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट रहा तो वो ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि वो एम्पिसिलिन से रेजिस्ट है। बट इसके अलावा और कई ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो वो क्या होंगे, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसको यहाँ पे एनसीईआरटी अनट्रांसफॉर्मेंट कह रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ जब वर्डिंग चेंज हो जाती है ना तो समझ में नहीं आता ये क्या है और ये क्या है। बेटा ये वर्ड सेम है, रिकॉम्बिनेंट मींस ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहा है और जो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, यही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। क्यों बेटा, ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ट्रांसफॉर्म सेल को एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ही सरवाइव करने दे रहा है। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है बेटा, ये जो है इस केस में इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे सिलेक्टेबल मार्कर, क्या कहेंगे इसे, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, एक बार कोई भी रिवाइज कराएंगे बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है एकदम सिंपल फॉर्म में। which मानव का आंसर आया था eliminates इंसर्शनल the इनएक्टिवेशन को लेकर के। non-dominant. आभा, हाँ बेटा आभा आप बताओगे। The selectable marker identifies and eliminates non-recombinant DNA and permits the growth of recombinant DNA. वेरी गुड आभा। और कोई आंसर कर रहा था बेटा डायरेक्टली विदाउट हैंड रेज, कौन था वो, हाँ बेटा कलश, हाँ बोलो बेटा। रिस्पॉन्स करेंगे कलश। Sir, identification of of recombinants and elimination of non-recombinants and helps in permittivity of growth of. ओके,
गुड गुड, वेरी गुड क्लास। अमन का आंसर आया है चैट में, कल्याणी का आंसर आया है, वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेटा आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट इसमें हम लोग जा रहे हैं बेटा अभी। तो यहाँ तक कि हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने होस्ट सेल में क्या किया बेटा, अभी इंसर्ट करा दिया। अब इंसर्ट हो गया, इंसर्ट होने के बाद अब क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद अब हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्शन हमें मिलना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है मींस उसके लिए नेक्स्ट मेथड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये और इसी के साथ साथ बेटा फर्मेंटेशन, ये दो मेथड जो है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। और टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है आज का, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, जो कि रेडी रहिए आप लोग, ठीक है। तो वन बाय वन सभी लोगों से बेटा पहले तो क्वेश्चन करूंगा। ये वाला स्लाइड ऑलरेडी पहले बता दिया था बेटा, लेफ्ट नहीं करना है। श्रुति पवार लेफ्ट हो गई है, श्रुति सृष्टि पवार, यश वर्धन। बेटा क्वेश्चन की जब बारी आती है तो जल्दी जल्दी लेफ्ट कर जाते हो आप लोग, देखते कितने लोग लेफ्ट कर रहे हैं अभी। नाम याद रहेंगे बेटा सभी के मुझे, तो अभी एक बार रिवाइज और एक बार जो है सभी लोगों से क्वेश्चंस का रिस्पांस मुझे चाहिए, ओके। चलो एक बार सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे बेटा जल्दी से पहले तो, क्योंकि अब तक जितना पढ़ा है उसका एक रिवीजन बेटा, भले आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्पॉन्स जरूरी है। आप बोल सकते हो पलक भी लेफ्ट कर गई, सभी के नाम दूंगा मैं अभी यहाँ पर। सभी के अटेंडेंस लग रही बेटा, कितने लोग लेफ्ट कर रहे हैं। चलो देखते कितने लोगों के वीडियो ऑन हुए अभी। ओके, अनिकेत, रुचिका, कल्याणी, सुप्रिया, प्रगति बेटा आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, साहिल आप नहीं दिख रहे हो, मानो आप भी दिखाई नहीं दे रहे हो, रदनिया आप भी नहीं दिख रहे हो। ओके अभी तक टीचर बेटा आप भी नहीं दिख रहे हैं। कैमरे ऑन रखना है, क्वेश्चनिंग होंगी अभी आप लोगों से वन बाय वन। जिसका कैमरा ऑन नहीं दिखा वो पहले क्वेश्चन का आंसर देगा। स्पीकर व्यू मोड पे मैं ले रहा हूँ अभी, जो बोलेगा वो दिखेगा अभी, ठीक है। चलो कैमरा ब्लर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो वन बाय वन क्वेश्चन बेटा, जिससे भी क्वेश्चन पूछेंगे आप म्यूट रखोगे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे, जिसका फोन म्यूट नहीं रहेगा आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ओके। चलो वन बाय वन क्वेश्चन करूंगा मैं अभी सभी लोगों से। डिम्पल बेटा आप दिख नहीं रहे हो मुझे, ईश्वरी किधर गई, हाँ कैमरा ऑन रखना है, क्वेश्चनिंग का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा डिम्पल आपसे ही है। डिम्पल किधर हो, यस सर बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ बेटा कैमरा ऑन रखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे जो स्टार्ट किए हैं, तो पहली चीज तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस कंसेप्ट को लेकर के हम लोग बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे पहुंचे। वो क्या कंसेप्ट था वो एक्सप्लेन करो। सर कंसेप्ट था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा आपका, नेटवर्क सर नेटवर्क नहीं है। ओके बेटा वीडियो ऑफ करके आंसर करो। श्रुति का बेटा माइक्रोफोन ऑफ करो। हाँ डिम्पल अभी आंसर करो बेटा। हेलो हाँ बेटा सर उसमें कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो उनमें जो वेरिएशंस है वो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेम आइडेंटिकल रहते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें वेरिएशंस दिखते हैं। ओके ठीक है गुड। इस वही बेटा सेम आंसर आपसे चाहिए, वेदांती आपसे भी चाहिए। अनम्यूट करो बेटा, हो नहीं रहा अनम्यूट। देख के आंसर नहीं देना, इसलिए वीडियो चालू रखा हूं मैंने। अनम्यूट करो फोन को। आपको मैं देख पा रहा हूँ बेटा, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। हेलो हाँ बेटा बोलो अभी। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन बेटा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है? हाँ सर, एक मिनट। हेलो सर, आवाज आ हाँ बेटा आ रहा है, बोलो। दीक्षा रिज्वाइन कर रही है क्या? लेफ्ट कर गई है। हाँ आवाज नहीं आ रहा बेटा अभी आपका। ईश्वरी एक काम करो, वीडियो ऑफ करके बोलो। वेबकैम ऑफ करो बेटा, फिर आंसर करो। ओके ठीक है प्रगति, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेटा आंसर करो अभी। आभा बेटा आंसर करेंगे? ठीक है बेटा, आप चैट में रिस्पॉन्स कर दो। पूनम का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आभा Same रिस्पॉन्स question. करेंगे बेटा। Same question. हाँ बेटा सेम क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस बताना है आपको कैसे होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। वेदांती आपका भी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है जिसके नेटवर्क अच्छे है किसके नहीं। हाँ सर जो ऑर्गेनिजम्स के पास आरएनए होता है उनका वो वेरिएशंस शो नहीं करते हैं, और दैट इज जो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसमें असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनका डीएनए यूज नहीं होता है। ओके गुड। प्रोसेस बताओ बेटा, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स बताओ। तो सबसे पहले एक जो डिजायर्ड जीन होता है उसे लेते हैं और फिर मॉलिक्यूलर सीजर से उसको कट करते हैं और उसको एक वेक्टर में ऐड करके जो हमें जिस ऑर्गेनिज्म में उसको यूज करना है उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके वेरी गुड। तृप्ति, तृप्ति आपसे क्वेश्चन है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा तृप्ति? आप म्यूट कर दो बेटा अभी, तो आप यहाँ से चले जाओगे इसके। तृप्ति रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? नहीं है? कलश, कलश रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? सर क्वेश्चन एक बार। हाँ क्वेश्चन बेटा कलश आपसे ये है, इल्यूशन क्या होता है? इल्यूशन बेटा, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो ऑफ करके बात करो। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो लिखा है यहाँ पर मेरे पास, वीडियो ऑफ करके आंसर करो बेटा, इल्यूशन क्या होता है? सर वो अगारोस जेल से जब इथिडीन ब्रोमाइड में इथिडियम यूवी ब्रोमाइड। रेस से जब पास। हाँ सर, तो वहां पे जब मतलब प्रोसेस करते हैं डीएनए को और इन द मतलब यूवी रेस में, तब उस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं सर। ओके वेरी गुड। तेजस्विनी रिस्पॉन्स करेंगे? इसके बाद गामिनी आप रेडी रहोगे, फिर अनिकेत, फिर निकिता। तेजस्विनी रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं हो, आवाज नहीं आ रहा बेटा। बेटा म्यूट कर दो आप। बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे।
माइक्रोफोन ऑन करो बेटा आपका। अनिकेत आप आंसर करेंगे? तेजस्विनी का आवाज नहीं आ रहा है। अनिकेत सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। आपसे क्वेश्चन बेटा ये है कि आज हम लोगों ने जो सेपरेशन का मेथड जो हम लोगों ने स्टडी की है, तो सेपरेशन की मेथड में जो एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स का हम लोगों ने यूज किए थे, ठीक है, जहां से हमको डीएनए को सेपरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, कौन सा एंजाइम का? सर बैक्टीरिया सेल को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम सर लाइगेज एंजाइम का यूज करते थे सर, और प्लांट में सेलुलोजिक वाला, और सर फंगस फंगस में काइटिनस एंजाइम का यूज करते थे। गौरव कहाँ थे आप? इसके बाद किसका नाम लिया था बेटा, वो आएंगे। हाँ क्लास की बेटा गौरव आपने? वीडियो ऑन करो बेटा आपका। सुप्रिया का आंसर आया बेटा, सेम क्वेश्चन चैट में। ओके आप दिख नहीं रहे हो गौरव। क्लास की है क्या बेटा आज आपने? सर YouTube से देखूंगा ना। यूट्यूब से देखोगे बेटा? यूट्यूब पे लेक्चर कब अपलोड होगा आई डोंट नो। मैं सिर्फ शॉर्ट लेक्चर ही अपलोड करूंगा, सिर्फ एनिमेशन जो रहेंगे वही, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा उसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी बाकी कहाँ तक के लेक्चर देख के होगा बेटा आपका गौरव? तक हाँ? लेक्चर 2 लेक्चर 2 तक के। थोड़ा समराइज करो लेक्चर 2 और 1 में क्या क्या पढ़ाया हो मैंने। सर लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ही था ना। हाँ लेक्चर 2 में क्या हुआ है? दुष्यंत हो क्या या लीव कर गए? हाँ बोलो गौरव। दुष्यंत बेटा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ गौरव आपको जो क्वेश्चन दिया आप आंसर करेंगे। दुष्यंत आप चैट में रिस्पॉन्स करोगे। पीसीआर का स्टेप्स बताना है बेटा दुष्यंत। वॉइस में बता सकते तो अच्छी बात है, बट पहले गौरव आप आंसर करो, जल्दी से समराइज करो लेक्चर 2। आपका नेटवर्क सही है बेटा, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो जल्दी जल्दी। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लोड लिख के नहीं आया है। म्यूट हो गए। दुष्यंत आंसर करेंगे बेटा? ओके गौरव और अक्षत का आंसर आ रहा है चैट में। हाँ बेटा आबा बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड रेज हुआ था। कामिनी फोन चार्जिंग नहीं है आपके इसमें। ओके बेटा नेक्स्ट टाइम से चार्जिंग जो है उसका ध्यान रखो आप लोग। चलो ओके ठीक है बेटा। तो जैसे कि अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, तो सारी चीज़ें जो है आप वैसे तो जानते हो, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको सारे अपडेट्स मिल ही जाएंगे। और सारे अपडेट्स के साथ ही साथ जो है आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं बेटा कि अगर इतने अच्छे आपको ये लेक्चर्स लग रहे होंगे तो आप शेयर करो, बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट्स मिले। ठीक, आगे का जो भी लेक्चर है नेक्स्ट इसमें देखेंगे। किसी का कोई डाउट है बेटा तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, किसी के भी डाउट से पूछ सकते हो बेटा। रेज योर हैंड या आस्क मी ऑन चैट। नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। लोग इसको सारे देख लेते हैं। निकिता, हाँ बेटा निकिता आपको क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं आज, है ना? आपका आंसर आया है डीनेचुरेशन प्राइमर एनालिटिक एक्सटेंशन। हाँ बेटा आपका कुछ क्वेश्चन था कि कल्याणी व्हाट्सएप पे, ठीक है मैं आज रिस्पॉन्स कर दूंगा। मुझे एक बार रिप्लाई दे देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ किसी और के कुछ क्वेश्चन आए होंगे तो उनको आंसर नहीं कर पाया हूँ। पीडीएफ का लिंक बताना है पल्लवी को। ओके देखो बेटा, ये जो हमारा ये जो वीडियो है इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है? ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बताया, बार बार इसलिए करता हूँ कि सारी चीजें मिल जाए।
देखिए ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे नहीं मिलता है तो देखो tiny.cc/capital में बेटा exchange_lead_biology जैसे क्लिक करोगे सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। और जब क्लिक करोगे आप तो आपको इस तरह से प्लेलिस्ट जो है, ठीक है, इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेगी और यही प्लेलिस्ट में बेटा आपको सारी चीजें मिल जाएगी, कहीं जाने की नहीं है। आपको दो चीज याद रखो, एक यूट्यूब लेक्चर हमारा लाइव सेशन के लिए, ठीक है, मतलब जो वीडियो बना है वो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको और सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बेटा ये जो शॉर्ट वीडियो वो भी आपको यही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बेटा टेलीग्राम चैनल हमारा जो कि मेन है, सारे अपडेट्स और सारे लिंक आपको यहीं पर शेयर करता हूँ। कभी लाइव लेक्चर बेटा आपको शेयर नहीं हो पाया, लाइव लेक्चर का लिंक बेटा आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको मालूम है ये लिंक वैसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, नहीं किया तो बेटा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हूँ, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी भी बहुत से लोग बेटा ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं है तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ओके, कलर्स का क्वेश्चन बेटा एम्प्लीफाई इसलिए करना होगा क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए को छोटा सा फ्रैगमेंट है हमारे पास, उस फ्रैगमेंट को हमें क्या है बेटा एम्प्लीफाई इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, जो एक सिंगल फ्रैगमेंट है, उस फ्रैगमेंट को हमें एम्प्लीफाई इसलिए करना था कि उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास रहे। अब जैसे कोई हम मान लो एक प्रोडक्शन ले रहे हैं इंसुलिन का, अब इंसुलिन के लिए हमने एक डीएनए जो हम लोगों ने बेटा उस पैनक्रियास सेल से आइसोलेट किए, तो फिर से हमको पैनक्रियास सेल थोड़ी मिलने वाला है, तो इसलिए हम उस पैनक्रियास सेल से एक डीएनए का टुकड़ा हमने जो लिए उसको मल्टीप्लाई करके कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेंगे ताकि जब नीड हो तब हमें उसका जो है यूज कर पाए। समझ गए बेटा कलर्स? क्लियर हुआ? तेजस्विनी बेटा आपका भी सेम क्वेश्चन था। हाँ बेटा, बिलियन टाइम रिपीट नहीं, उसकी कॉपीज मिलती है, रिपीट नहीं होता है, बिलियंस कॉपीज मिलती है बेटा। दुष्यंत का आंसर आया था, गुड बेटा, सारा आंसर मिला है दुष्यंत का। चलो, और किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है? मीटिंग एंड करते हैं फिर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।